हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटोशॉप में जो है मास्किंग, वो देखने जा रहे हैं। मास्किंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है फोटोशॉप में। इसके बिना आप अपने क्या कहते हैं फोटोज नहीं के सही कर सकते, कोई बैकग्राउंड रिमूव वगैरह उसमें वो नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मास्किंग से होती हैं फोटोशॉप में। मास्किंग एक मेन पावरफुल फुल चीज़ है कह सकते हैं हम फोटोशॉप में। तो शुरू करते हैं हम। तो मास्किंग जनरली 4 टाइप्स की होती है: लेयर मास्किंग, वेक्टर मास्किंग, क्लिपिंग मास्किंग एंड क्यूब मास्किंग। तो वन बाय वन हम जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक इमेज है। एक्चुअली में ये 2 इमेजेस हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं इमेज 1 और 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे लेयर पैनल बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज नीचे वाली 1 है, ऊपर वाली 2 है। मैं आपको विजिबिलिटी ऑन ऑफ करके देता हूँ। जो इमेज 1 है वो हमारी कलरफुल है और जो इमेज 2 है वो हमारी ब्लैक एंड वाइट है। तो जस्ट अब हम इस पर मास्किंग करते हैं। तो मास्किंग का यूज़ क्यों होता है और किस लिए होता है, ये मैं आपको बता दूं। मास्किंग का जो यूज़ होता है वो हमारी कोई भी इमेज होती है, बैकग्राउंड होता है, उसको शो और हाइड करने के लिए होता है। एक तरीके इरेज और क्या कहते हैं वापस लाने के लिए होता है। अगर हम मास्किंग से उसे हाइड करते हैं तो हम उसे शो इजली कर सकते हैं, क्योंकि मास्किंग में हमारी जो ओरिजिनल इमेज होती है वो उसके पिक्सल्स कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। और अगर हम वैसे इरेज टूल से डायरेक्ट हम डिलीट करेंगे तो उसे हम बाद में वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो इसलिए हम मास्किंग का यूज़ करते हैं। तो मैंने 2 इमेजेस आपको दिखा दिए। इमेज 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे आप लेयर पैनल में आप एक आइकन्स देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये आप देख सकते हैं fx के बराबर में ये fx है, और इसके बराबर में सेकंड वाला जो है ये है मास्किंग का आइकन, जो एक रेक्टेंगल बॉक्स है, उसके बीच में एक सर्कल है। तो जैसे मैं इस पर टैग करूंगा लेयर को सेलेक्ट करके, यहाँ पे हमारा मास्क बन चुका है। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का उसके आगे बॉक्स क्रिएट हो गया है, रेक्टेंगल। तो मास्किंग ब्रश टूल की हेल्प से की जाती है। ब्रश टूल को सेलेक्ट करा मैंने, इसको बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट से छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं इसकी ओपेसिटी रख रहा हूँ 65। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने 65 रख दिया। तो अब मास्किंग में क्या होता है दोस्तों, कलर का अल्फा का यूज होता है इसमें। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर हमारे ब्लैक एंड वाइट होते हैं उसी पे ही हम मास्किंग करते हैं। तो वाइट कलर जब हम लेंगे तो हमारा जो हमने हाइड कर रखा है एरिया, मतलब एक तरीके से डिलीट कर रखा है, वो हमारा शो होगा। और ब्लैक कलर लेंगे तो हमारा एरिया बैकग्राउंड का हाइड हो जाएगा, उस बैकग्राउंड का। सब मैंने इमेज 2 सेलेक्ट कर रखी है। तो अब मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर रखा है, मीन्स कि अब मैं इस पे ब्रश चलाऊंगा तो वो एरिया क्या कहते हैं मेरा हाइड हो जाएगा, मतलब एक तरीके से विजिबल हो जाएगा। पीछे वाला विजिबल हो जाएगा और आगे वाला एरिया जो है मेरा हाइड हो जाएगा। क्या था, हमारी आगे वाली जो ऊपर इमेज थी वो ब्लैक एंड वाइट थी ना, और उसके पीछे जो थी वो कलरफुल थी। तो जैसे ही मैंने ब्लैक यहाँ पे सेलेक्ट करा, मतलब इसको हाइड, ब्लैक मीन्स हाइड, ठीक है, हाइड कर दिया, विजिबिलिटी और उसकी ऑफ हो गई है। मैं फर्स्ट की हाइड कर दिया मैंने इसको। और जैसे ही मैं जहाँ मैं ब्रश चलाऊंगा वहाँ मेरा जो इस फर्स्ट वाली इमेज है वो शो होती रहेगी, आप देख सकते हैं। तो जहाँ मैं ब्रश चला रहा हूँ वहाँ मेरी बैक वाली इमेज शो होती जा रही है। मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, मुझे इसे ऐसे शो नहीं करना है, थोड़े एक स्टाइल की तरह शो करना है। तो ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जब ब्लैक सेलेक्ट करा तो ये डिलीट हो रही है, एक तरीके के इसके पिक्सल डिलीट हो रहे हैं, ये हाइड हो रही है हमारी इमेज। अब मैं यहाँ से जस्ट इस बटन को टैप करूंगा, यहाँ पे आ गया वाइट। वाइट मीन्स विजिबिलिटी, मतलब विजिबल होगा, वो शो होगा। जो हमारा ओरिजिनल इमेज है वो हमारी शो हो जाएगी। अब देखिए आप, जैसे मैं इसे पेंट कर रहा हूँ ब्रश से, तो जो मेरी ब्लैक एंड वाइट जो इमेज थी इस पे मास्क का, वो बिल्कुल रेयरिटीज हो गया। तो इससे मेरा बेनिफिट क्या है
कि मेरी जो ओरिजिनल इमेज है वो डिलीट नहीं हो रही है, इसलिए हमें मास्किंग का यूज़ करते हैं हम। और ये बहुत जगह यूज़ होता है इसका। आप मैट पेंटिंग बनाएंगे या फोटो रीटचिंग करेंगे, फोटो मैनिपुलेशन करेंगे, सब में मास्किंग ही करते हैं हम, क्योंकि हमें बाद में कब कौन सी इमेज ज़रूरत पड़ जाए हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए। तो अब मैं इसको थोड़ा स्टाइलिश बना देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको मैंने ब्लैक और वाइट का मतलब बता दिया, तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया। यहाँ पे मतलब इसके पिक्सल सब मुझे इमेज के डिलीट करने हैं, हाइड करने हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कूल एक तरीके का वो आया इफेक्ट। मैं इसको विजिबिलिटी थोड़ी और ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको हल्का से शो, तो देख सकते हैं आप हमारा मास्किंग से कितना अच्छा एक तरीके का इफेक्ट हमारा बन के आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी हमारी लेयर मास्किंग। और उसके बाद चलते हैं आगे क्लिपिंग मास्किंग। तो क्लिपिंग मास्किंग के लिए मैंने पहले से एक एग्जांपल ले रखा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, ये मेन इमेज है और इसके ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिया है ये, और इसके ऊपर मैंने कुछ इफेक्ट लगाए हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे इफेक्ट्स लगे हैं ब्लेंड मोड्स के, ठीक है। और ये हमारा टेक्स्ट है सेकंड पे, और थर्ड इमेज जो है हमारी ये है, ये हमारी थर्ड इमेज है। मतलब इस इमेज को मुझे टेक्स्ट के अंदर लाना, उसे कहते हैं क्लिप करना, क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करूंगा मैं, जो मेरी वेक्टर टू जिस इमेज पे लिखा है, मैं यहाँ पे बड़ा करके दिख रहा हूँ, वेक्टर टू जिस इमेज पे लिखा है उस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगा, जस्ट ऑल्ट होल्ड करा रहूंगा, और जैसे उस इमेज के उस लेयर के नीचे थोड़ा सा आऊंगा, सेकंड इन दोनों लेयर के बीच का जो गैप है उस पर जैसे ही मेरा कर्सर आएगा, एक आइकन आपको दिख रहा होगा स्क्वायर के साथ एक नीचे ड्रॉप डाउन एरो का, तो जस्ट क्लिक कर दूंगा तो ये उसके अंदर से ले आएगी, टेक्स्ट के अंदर ले आएगी इमेज हमारी। तो ये होता है हमारा क्लिपिंग मास्किंग। इसका यूज भी बहुत होता है दोस्तों, आगे चल के हम एक एक करके देखेंगे। डिजाइन्स वगैरह आप बनाओगे, ग्राफिक्स जब हम बनाएंगे तब इसका यूज बहुत होता है क्लिपिंग मास्किंग का भी। तो ये है हमारा क्लिपिंग मास्किंग, ठीक है। और उसके बाद आता है क्विक मास्किंग। क्विक मास्किंग का यूज बहुत ही कम लोग करते हैं, मैं बहुत ही कम करता हूँ, ना के बराबर ही करता हूँ मैं। तो क्विक मास्किंग का मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका शॉर्टकट होता है क्यू। क्यू जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो लेयर है ना, इसके यहाँ पे एक रेड कलर का बन के आ जाएगा, आप देख सकते हैं लेयर हमारी रेड हो गई है, यानी इस पे क्विक मास्क अप्लाई हो चुका है। तो क्विक मास्क भी ब्रश टूल की हेल्प से ही होता है दोस्तों। यहाँ पे ब्रश टूल लिया मैंने और इसकी मैंने ओपेसिटी कर दी 100%, में पूरे पे करा दिया, मतलब सब पे मेरा जो भी। अब क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इस माइक को थोड़ा सा इसको मतलब सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैंने ब्रश टूल की हेल्प से ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया। एक में फेदर बहुत ज़्यादा है तो इसमें बहुत डिटेलिंग के साथ वर्क करना होता है, तो मैं कंट्रोल से ऐड कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इसका। मैंने पूरा मास्क वो ये सेलेक्ट कर लिया और जस्ट अब मैं क्यू प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा माइक था वहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब मैं जस्ट कंट्रोल जे की हेल्प से इसे, एक इसमें गड़बड़ हो गई है, जो हमारा मास्क था ना पहले से ही सेलेक्टेड था तो इसने इन्वर्स कर दिया, मतलब माइक को छोड़ के बाकी सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो ये इन्वर्स हो गया। अब हमें सिर्फ इसमें मास्क रहे बट हम कोई चेंजेस ना करने पड़े, तो हम इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर देंगे, यानी इन्वर्स सेलेक्शन हो जाएगा ये। तो अब हमारा सिर्फ माइक सेलेक्टेड है, अब मैं कंट्रोल जे की हेल्प से इसे अलग कर सकता हूँ इस लेयर को। आप देख सकते हैं हमारी जो माइक की लेयर थी जो हमने सेलेक्ट की थी वो अलग हो चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वेक्टर मास्किंग।
वेक्टर मास्किंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, सपोज आप कोई ह्यूमन है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कोई कार या व्हीकल हो, उसको आप कट करके किसी और बैकग्राउंड के ऊपर आप रख सकते हो। तो ये सब वेक्टर मास्किंग के थ्रू ही होता है। तो यहाँ से पेन टूल लेंगे हम, पी इसका शॉर्टकट है। और सपोज मैं आपको दिखाऊं, मैं भी ज़्यादा डिटेलिंग में वर्क नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी। मैंने जल्दी जल्दी इसका एक इसका मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया। तो ये जैसे मैं इस पर टैप करूंगा एंड में, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा एक पाथ बन जाएगा। अब मुझे इसको सिलेक्शन में करना है, जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे मेक सिलेक्शन कर दूंगा। फेदर कितना भी दे दो आप अपने अकॉर्डिंग। और ये मेरा जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, और मैं इस कंट्रोल जे की हेल्प से इसे अलग कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अलग होके आ चुका है बैकग्राउंड से बिल्कुल। अब मैं इसे कहीं भी उठा के किसी भी इमेज के ऊपर रख सकता हूँ। सपोज अगर मैं इसके ऊपर भी, इस इमेज के ऊपर रखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे रख दूँ, चाहे यहाँ रख दूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, क्योंकि अब वो सेपरेट लेयर में हो गई, हमने सेलेक्ट करके उसे मास्क करके निकाल लिया है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मास्किंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो प्लीज अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।